अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा में। ओके, तो देखिए जैसे कि हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो वहाँ ABCD सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं तो वहाँ काखा काखा छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जावा में भी सीखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं जैसे कि स्ट्रिंग होता है। ओके, स्ट्रिंग होता है एंड वहाँ पे हमारे पास इंट होता है एंड उसके बाद बूलियन होता है एंड शॉर्ट होता है। ओके, एंड बाइट होता है। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो हमारा जो स्ट्रिंग काम आता है, स्ट्रिंग हमारे जैसे कि वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, इन सबको सेव करने के काम आता है। ओके, जैसे कि एक स्ट्रिंग है उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताई, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा इंडायरेक्ट स्टूडियो ओपन करता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग का यूज कहाँ पे किया है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ये देखिए स्ट्रिंग, ये मेरा डेटा टाइप है, देखो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग आपके पास क्या रहते हैं, डेटा टाइप रहते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का यूज हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का ऐसे यूज होते रहता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जो यूज होता है वो टेक्स्ट को सेव करने के लिए होता है। टेक्स्ट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब टेक्स्ट हो गया, लेटर हो गया, नंबर हो गया, इन सारी चीज़ों को। इंट जो है, इंट का यूज होता है नंबर्स को सेव करने में। इंट का जो यूज होता है वो नंबर्स को सेव करने में होता है। इनफैक्ट इंट ही नहीं, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इन चारों का यूज होता है नंबर्स को सेव करने में। लेकिन चारों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ओके, अलग अलग कैपेसिटी होती है। आप सिंपली सर्च करेंगे यहाँ पे डेटा डेटा टाइप्स इन जावा। ओके, यहाँ पे देखिए पहली लिंक जो मिलती है मुझे, यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, बाइट में हम कितनी वैल्यू सेव कर सकते हैं? बाइट में हम केवल 127 वैल्यू सेव कर सकते हैं। 127 वैल्यू नहीं, 127 नंबर सेव कर सकते हैं, मतलब 128 नंबर सेव नहीं कर सकते प्लस में। ओके, माइनस में हम 128 नंबर तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन चारों का काम है नंबर्स को सेव करना, लेकिन सबकी अलग अलग एक साइज है। ठीक है, तो हमको अपने अकॉर्डिंगली जो भी हमको जितने बड़े नंबर सेव करने रहेंगे उस टाइप का हम डेटा टाइप क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर आप स्वीट की दुकान पे जाते हो, अगर आप एक पाव लड्डू लेते हो, एक पाव लड्डू लिए तो 250 ग्राम मान लो 250 ग्राम से आपने लड्डू लिया, तो उसके लिए आपको वो छोटे बॉक्स में 250 ग्राम्स के बॉक्स में ही वो आपको डाल के देगा, ना कि 1 किलो के बॉक्स में डाल के देगा। ठीक उसी तरीके से इसमें भी है। जैसे अगर आपको छोटे नंबर सेव करने हैं देन आप बाइट का यूज़ करते हैं, उससे बड़ा नंबर सेव करना है तो मतलब वो अपने अकॉर्डिंगली आप इन डेटा टाइप को चुनते हैं। मतलब एक डिब्बे की तरह है, आपको स्मार्टली चूज़ करना होगा कि कितना बड़ा डिब्बा आपको चाहिए नंबर्स को सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ और उसके बाद देखिए ये तो सेंटेंस, लेटर्स, इन सब सारी चीज़ों को सेव करने का काम आता है स्ट्रिंग। ये सारे नंबर्स को सेव करने का काम आते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास रहता है फ्लोट एंड हमारे पास रहता है डबल। ओके, फ्लोट और डबल डेसिमल वैल्यू को सेव करने का काम आता है, जैसे कि 1.0, 1.1, 1.2345। ओके, इस तरीके की नंबर्स को सेव करने के लिए फ्लोट एंड डबल का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए फ्लोट एंड डबल है। यहाँ पे देखिए डेसिमल वाली वैल्यू को सेव करने के काम में आता है। देखो फ्लोट जो रहता है तो डेसिमल के बाद 6 to 7 डेसिमल तक जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया मैं, जैसे कि 1 लिखा, 1.12345, मतलब इस तरीके से 6 to 7 तक जा सकता है फ्लोट। एंड जो डबल रहता है वो 15 नंबर्स तक जा सकता है। ओके, डेसिमल के बाद में। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलियन। बुलियन हमको यूज में आता है ट्रू और फॉल्स को सेव करने में। मतलब कोई कंडीशन जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमको मालूम रहता है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, सच या झूठ। ओके, तो इस तरीके की वैल्यू को हम सेव करने का काम आता है बुलियन। एंड शॉर्ट एंड बाइट तो हमने बता दिया, हम यहाँ पे शॉर्ट एंड बाइट का यूज कर चुके हैं। और इसके बाद एक और आता है चैर। ओके, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चैर। चैर का मतलब होता है कि आप एक सिंगल कैरेक्टर सेव करना चाहते हैं। सिंगल कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, फिर वो चाहे 1 2 3 हो। ओके, चाहे 1 2 3 हो, ABCD हो, कुछ भी हो, कोई लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए। ओके, इस तरीके से कोई भी चीज़ें हो सकती है जो कि चैर में सेव होगी। ठीक है।